नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में वसूली कांड को लेकर उद्धव सरकार को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उद्धव सरकार पर उठाए सवाल। जहां सीबीआई को दस्तावेज साझा न करने के मामले में उद्धव सरकार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है और ये सवाल पूछा है कि आखिर क्यों उद्धव सरकार अनिल देशमुख का बचाव कर रही है। जी हाँ, तो वहीं इसके अलावा बीजेपी नेता नारायण राणे ने भी उद्धव सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ठाकरे सरकार का समय समाप्त हुआ, अब महाराष्ट्र में आएगी बीजेपी की सरकार। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीबीआई की जांच से बचने के लिए भले ही महाराष्ट्र की सरकार तमाम पैंतरे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उद्धव सरकार को पहले ही बड़ा झटका दे चुकी है और सीबीआई को इस पूरे मामले में जांच करने के आदेश दे चुकी है। तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अनिल देशमुख के खिलाफ जांच में दस्तावेज साझा न करने को लेकर सरकार के इनकार को लेकर सवाल उठाए हैं। अदालत ने साफ तौर पर सख्त लहजे में यह कहा है कि दस्तावेज को देखे बिना केंद्रीय एजेंसी कैसे तय कर सकती हैं कि पुलिस तबादलों और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अनिल देशमुख की ओर से किस तरीके से इसमें क्या कोई सांठगांठ थी या नहीं। दरअसल लगातार महाराष्ट्र की सरकार अनिल देशमुख के बचाव में लगी हुई है। एंजेलिया केस सामने आने के बाद से ही जो कई बड़े खुलासे एक के बाद हुए थे, जिसके बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख के खिलाफ ट्रांसफर रैकेट को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरोपों को सही मानते हुए सीबीआई ने दरअसल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिस पर उद्धव सरकार ने इस पर अपनी आपत्ति हालांकि जताते हुए अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी, जिसको लेकर लगातार महाराष्ट्र की सरकार उद्धव सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा हालांकि खटखटाया गया था और इस मामले में ट्रांसफर रैकेट के आरोपों सहित सचिन वाजे की बहाली को लेकर जो अहम खुलासे हुए थे, उसको लेकर जो एफआईआर में कई जो पैराग्राफ में खुलासा किया गया था, उसको भी हटाने की मांग उद्धव सरकार की ओर से की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से उनकी याचिका को रद्द करते हुए सीबीआई जांच में सहयोग करने का आदेश दिया गया था और साफ तौर पर उद्धव सरकार के जांच में सहयोग न करने पर भी सवाल खड़े करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ तौर पर कहा था कि महाराष्ट्र की सरकार आखिर क्यों देशमुख को बचाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया था कि बिना जांच के देशमुख की भूमिका का पता लगाना बेहद मुश्किल है और अब इसी कड़ी में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी साफ तौर पर उद्धव सरकार की ओर से लगातार जो सीबीआई को दस्तावेज ना जमा करने को लेकर जो इनकार किया जा रहा है, इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं और ये साफ तौर पर सख्त लहजे में कहा है कि अगर उद्धव सरकार की ओर से सीबीआई को जांच में सहयोग नहीं किया जाएगा तो आखिर आगे हम देखेंगे आखिर हमें क्या करना है। और इसीलिए ये तमाम फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर उद्धव सरकार से सीबीआई की जांच में सहयोग करने और उन्हें तमाम उन दस्तावेजों को सौंपने के आदेश दिए हैं जिनकी मांग लगातार सीबीआई कर रही है। जी हाँ, हालांकि लगातार लंबे समय से उद्धव की सरकार सीबीआई के हाथ डॉक्यूमेंट ना लगे इसकी पुरजोर कोशिश कर रही है और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार बार बार एक के बाद एक बड़े झटके उद्धव सरकार को लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जांच की आंच से बचने के लिए उद्धव की सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इन तमाम सबूतों को मिटाया जाए और असली सबूत जो है वो सीबीआई के हाथ ना लगने पाए, इसको लेकर पुरजोर कोशिश उद्धव सरकार की ओर से हालांकि की जा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े झटके सुप्रीम कोर्ट से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट तक अनिल देशमुख से लेकर उद्धव ठाकरे को लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर स्थितियां क्लियर हो चुकी हैं कि जिस तरीके से एंटिलिया केस से लेकर जो उनकी जांच के बाद जो अहम खुलासे एक के बाद एक महाविकास अघाड़ी सरकार के हुए थे कि किस तरीके से तमाम महाराष्ट्र की पुलिस अधिकारियों को 100 करोड़ की उगाही का टारगेट लगातार इन गृह मंत्री की ओर से दिया गया था महाराष्ट्र सरकार के। अब ये
बड़ी बात है कि इस तरीके से एक के बाद एक सरकार जो मुश्किलों में फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। अब किसी भी वक्त महाविकास अघाड़ी सरकार गिर सकती है, क्योंकि साफ तौर पर एक के बाद एक खुलासे के बाद ये कहना लाजमी होगा कि महाविकास अघाड़ी सरकार के अब इर्द गिर्द संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इसीलिए लगातार उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने सरकार के पूर्व मंत्री और बड़े बड़े नेताओं को बचाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर हालांकि लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट से भी साफ तौर पर सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि उद्धव ठाकरे लगातार जिस तरीके से सीबीआई जांच से इनकार करने को जो लगातार अब तक वो तमाम अपने तथ्य दे चुके हैं, उनको दरकिनार करते हुए सीबीआई को दस्तावेज सौंपने का काम करे, ताकि सीबीआई अब ये जांच पड़ताल कर पाए कि जिस अनिल देशमुख को लगातार उद्धव ठाकरे बचाने का काम कर रहे हैं, आखिर उस पूरे सांठगांठ में उनकी क्या भूमिका थी और जो आरोप परमवीर सिंह की ओर से लगाए गए ट्रांसफर रैकेट को लेकर और सचिन वाजे की बहाली को लेकर उनमें आखिर कितनी सच्चाई है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से एंटिलिया केस सामने आने के बाद ही वसूली कांड का साफ तौर पर खुलासा हुआ था, जिस पूरे मामले को लेकर अनिल देशमुख के पीए पलांदे और शिंदे को हालांकि मुंबई पुलिस पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें एनआईए से लेकर ईडी तमाम टीमें अब अलग अलग डिपार्टमेंट को लेकर छानबीन कर रही है और दरअसल यही बड़ी वजह है जो पलांदे और शिंदे की भी ओर से लगातार बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जो उनकी ओर से भी एक के बाद एक जो बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के नेतृत्व में ही, उनके इशारों पर ही महाराष्ट्र में इतना बड़ा उगाही का खेल खेला गया था, जिसमें साफ तौर पर ट्रांसफर रैकेट सहित तमाम बड़े बड़े खुलासे सामने आए थे। और अब यही बड़ी वजह है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट से लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट महाविकास अघाड़ी सरकार को उद्धव ठाकरे को फटकार लगाती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार अनिल देशमुख जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर वसूली कांड में जो तमाम बड़े खुलासे हुए थे, इन पूरे मामलों को लेकर हालांकि ईडी भी अपनी छानबीन कर रही है और किस तरीके से ईडी की छापेमारी से बचने की कोशिश अनिल देशमुख की ओर से की जा रही तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई थी। और दरअसल यही बड़ी वजह कि अब जो वसूली कांड से लेकर जो अलग अलग मनी लॉन्ड्रिंग के केस अब अनिल देशमुख के खिलाफ जो दर्ज किए जा चुके हैं, उनके खिलाफ अब लगातार जांचबीन की जा रही है। हालांकि लगातार उद्धव की सरकार इससे बचने की जरूर कोशिश कर रही हो, लेकिन साफ तौर पर आपको बताते चले कि उद्धव सरकार की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है, क्योंकि एक और जहां पर उद्धव सरकार को कोर्ट से एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी अब महाराष्ट्र में साफ तौर पर सरकार के खिलाफ सड़क पर मोर्चा खोल दिया है और शिवसेना को लेकर शिवसेना के तमाम जो कुकर्म अब तक सामने आए थे, उनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। हालांकि इसी कड़ी में आपको बताते चले कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने आज महाराष्ट्र में अपनी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी और इस दौरान नारायण राणे ने शिवसेना के बीएमसी में 32 साल के कुशासन पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अब शिवसेना के 32 साल के पाप का घड़ा फूटेगा और अगले साल फरवरी में होने वाले बीएमसी के चुनाव में भाजपा सत्ता में आएगी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार अपनी कुर्सी को हालांकि बचाने में है और अब जो आगामी चुनाव जो बीएमसी के होने वाले हैं महाराष्ट्र में, किस तरीके से अब तक उद्धव की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने कुशासन फैलाने का काम किया है, ये दरअसल बड़ी वजह है कि अब उन्हें अपने आप को बचाना पड़ रहा है, कभी सीबीआई जांच से तो कभी ईडी की जांच से उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के मंत्री बचते हुए हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी अब लगातार उद्धव सरकार पर हमलावर है, क्योंकि अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उन्होंने शिवसेना पर हमला बोलते हुए नारायण राणे ने सोनिया गांधी के साथ हुई उद्धव की मीटिंग पर भी साफ तौर पर सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर हमला बोलते हुए कहा है कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे बहुत छोटे हैं, केवल 56 विधायक इनके पास हैं और वे इस देश में आखिर क्या है। शिवसेना सांसद भी पीएम मोदी के आशीर्वाद से चुने जाते हैं। तो साफ तौर पर एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से नारायण राणे ने शिवसेना पर हमला करने का काम किया। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा खास बात यह रही कि जब अपनी यात्रा के दौरान बाल ठाकरे के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने को लेकर जब नारायण राणे वहां पर पहुंचे थे, तो
तो किस तरीके से शिवसेना की भी शर्मनाक सोच सामने आई है, दरअसल ये हम आपको बताते हैं। क्योंकि जब नारायण राणे बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बाल ठाकरे की मूर्ति पर उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की थी, तो उसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने भी अपनी मानसिकता को प्रदर्शित किया है और उस जगह पर उस स्थान को गौमूत्र से धोकर शुद्ध करने का काम किया, जिसको लेकर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी शिवसेना पर जमकर आड़े हाथों लेने का काम किया है। इस घटना को लेकर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना कार्यकर्ताओं की तुलना तालिबान से की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाला साहेब ठाकरे के स्मारक की सफाई करने वाले लोग जंग खाए तालिबानी विचारधारा के हैं। जिन लोगों ने यह काम किया है वे बाला साहेब की शिवसेना को नहीं समझते। उन्होंने ये भी साफ तौर पर महाराष्ट्र की संस्कृति में ये कहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र की संस्कृति में अपनी संकीर्ण मानसिकता को दिखाया है। दरअसल ये तालिबानी सोच का परिणाम है। जी हां, दरअसल यही बड़ी वजह है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के मंत्री, शिवसेना के नेता अपनी तालिबानी सोच को बार बार प्रदर्शित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब दरअसल यही बड़ी वजह है कि एक के बाद एक झटकों के बाद उद्धव सरकार अपनी कुर्सी को बचाने के पूरे पैंतरे अपनाती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन साफ तौर पर आपको बताते चले कि महावसूली कांड से लेकर जो बड़े बड़े खुलासे उद्धव सरकार को लेकर महाराष्ट्र में हुए हैं, ये दरअसल बड़ी वजह है कि अब उद्धव सरकार की पोल खुलने वाली है। क्योंकि साफ तौर पर अब सीबीआई को जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। यानी कि अब साफ तौर पर यह समझा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई के हाथ में उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख जो लगातार जिन डॉक्यूमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनके हाथ लगेंगे, जिसके बाद साफ तौर पर बड़े बड़े खुलासे होंगे कि आखिर किस तरीके से ट्रांसफर रैकेट से लेकर बड़े बड़े वसूली के खेल महाराष्ट्र में खेले जा रहे थे। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार उद्धव ठाकरे अब मुश्किलों में फंसते दिखाई पड़ रहे हैं और अब किसी भी वक्त उनकी सरकार गिर सकती है। यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार जो महावसूली सरकार बन चुकी थी, उसके खिलाफ अब बहुत जल्द शिकंजा कसने को तमाम बड़ी बड़ी एजेंसियां तैयार हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि उद्धव ठाकरे कभी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी अपने मंत्री को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।